नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करने आए हैं शुक्र ग्रह को लेके। ठीक है, कई लोगों के पास जन्म पत्रिका नहीं होती है, जन्म का समय नहीं पता होता है। तो अब हमने एक सीरीज जो शुरू कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि आप ग्रहों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, हाथ दिखा के या हाथ भी ना दिखाएं, खुद कैसे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, मत जाइए आप किसी के पास, मत दिखाइए, क्योंकि एक मन में संशय रहता है कि सामने वाला ये विद्या जानता है या नहीं जानता है। तो मत जाइए आप किसी के पास, मत जाइए। और कई बार पैसे की भी बात होती है, कई लोग पैसे लेते हैं, मैक्सिमम लोग पैसे लेते हैं, है ना। ले तो आप खुद भी जान सकते हैं, खुद भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं जो बता रहा हूँ सुनेंगे इसके बारे में, तो आप जान सकते हैं कौन सा ग्रह है, कब खराब है, कैसे खराब है, और फिर उसके लिए क्या उपाय करना है। तो जो वीडियो है ना, वो कैटेगरी वाइज समझ लीजिए आप, है ना, एक एक पार्ट चलेगा। पहला कि कुंडली में और हाथ में क्या क्या होता है। तो शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है, कैसे पता करें। दूसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके जीवन काल में आने वाले संघर्ष से कैसे पता लगा सकते हैं कि शुक्र आपको कैसे फल दे रहे हैं। ठीक है, दो चीज ये हो गई, बहुत सिंपल सी। अब तीसरा आते हैं कि इसका उपाय क्या कर सकते हैं। उपायों के बारे में काफी मैंने पहले भी बताया है, और इतने उपाय हैं कि मैं पता नहीं कितनी वीडियो बना दूंगा एक ग्रह के ऊपर ही, है ना। तो जो आता है ध्यान आपके सामने बता देते हैं, थोड़ा पहले नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे पॉइंट ना भूलें, और फिर आपको बता देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो इस बारे में आप जानें। तो आप ये समझिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो शुक्र से संबंधित आपकी हर एक समस्या का लगभग समाधान हो जाएगा। देखिए, 100% तो किसी को भी नहीं माना गया है, ना हो पाता है 100%। लेकिन मैं ये मानता हूँ, अगर आपको किसी विषय की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और उस विषय के बारे में अगर आप 5 से 10% भी जान लेते हैं, अब बेसिक जान लेते हैं, तो वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है आपके लिए, है ना। तो आप 5 से 10% ही जानेंगे, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा अपने लिए, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि शुक्र ग्रह के को हम कुंडली में सबसे पहले कि क्या क्या देखा जा सकता है कुंडली में। देखिए, अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र उच्च का होगा, और बहुत ही बलिष्ठ होगा, बहुत ही अच्छे फल देगा। और यही कहीं वो छठे भाव में बैठ गया है तो शुक्र नीच का होगा, और शुक्र से मिलने वाले संबंधित फलों में कमी आएगी। शुक्र से संबंधित फल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले हाथ पे आते हैं। हाथ देख के कैसे पता कर सकते हैं कि शुक्र आपके अच्छे हैं या नहीं। देखिए, मेरा सीधा हाथ है, कैमरे में हाथ आ रहा है। हाँ। ये जो अंगूठा आया, इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो आया, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। ठीक है, ये शुक्र का स्थान होता है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये जब आप ऐसे हाथ करते हैं, मिलाते हैं, तो आप देखिए कि शुक्र पर्वत आपके उठे हुए हैं या नहीं है उठे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है दबे हुए हैं।
ठीक है। इस कंडीशन में भी हाथ रखते हैं तो भी देखिए शुक्र पर्वत बाकी सभी पर्वतों से पूरे हाथ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा उठा होता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति है या नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है और कुंडली में आपके छठे भाव में भी शुक्र बैठे हैं नीच के, तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और वहीं 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं और ये शुक्र पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है पूरे हाथ के मुकाबले, ये वाला हिस्सा दबा हुआ आ रहा है। कई लोग कहेंगे नहीं ये ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। आप हाथ खुलवा के हर ढंग से देखिएगा, कई लोगों का ये दबा हुआ भी होता है अन्य पर्वत के मुकाबले, चंद्र पर्वत के मुकाबले, है ना। जिसका दबा हुआ है, जिसके शुक्र पर्वत पे बहुत ज्यादा क्रॉस हैं, बहुत ज्यादा लाइनें खिंची हुई हैं, ठीक है, वो शुक्र पर्वत अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र पर्वत आप समझ गए ना, ये जो रेखा आ रही है विभाजित कर रही है अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा, और ये जो रेखा है ये विभाजित कर रही है शुक्र पर्वत को, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके लिए सबसे छोटा पॉइंट है। अपने शुक्र के जानने के बारे में आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि शुक्र आपके अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। दो चीज हो गई, जन्मपति बता दी, ठीक है। जन्मपति बहुत ही लघु रूप में आपको बताइए। असल में जन्मपति भी इतना बड़ा टॉपिक है ना कि उस पर चर्चा करें, विचार करें, उसके अंश और सब चीज़ें, बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। आज यही वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हाथ का आपको स्पष्ट बता दिया कि क्या है। अब तीसरा आते हैं कि आपके जीवन में आप जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें शुक्र कमजोर होने से किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, आप जीवन को विलासिता पूर्वक नहीं जी पाते हैं। विलासिता पूर्वक से मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अगर आप इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए आजकल कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि उसका अपना घर हो, अपना मकान हो और सुखी परिवार हो, घर में एसी भी हो, कूलर भी हो, पंखा भी हो, गैस भी हो, ठीक है, बाइक भी हो, सोफा भी हो, बेड भी हो, साफ सुथरा घर हो, पेंट हो, कहीं सीलन ना हो, है ना, कार हो आपके पास, ठीक है, आप प्लेन से यात्रा कर सकें, आप विदेश घूम सकें, आप टाइम टू टाइम घूमने जा सकें, किसी भी उत्सव के दौरान, महोत्सव के दौरान, किसी भी मांगलिक कार्य के दौरान आप जी भर के खर्च कर सकें। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो ऐसा करें, ठीक है, चाहे उस पर पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल से इच्छा सभी की होती है कि ये हो। तो यही विलासिता पूर्ण जीवन की एक थ्योरी है छोटी सी। मतलब अब क्या है, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, मकान आपका नहीं बन पा रहा है। वैसे मकान ना बनने के कई कारण होते हैं, दूसरे भी मैंने बताया भी है ना, मंगल ग्रह के बारे में। लेकिन शुक्र भी अगर आपके अच्छे नहीं है तो आप मकान नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर्टी बेचते रहेंगे, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। कहीं आज ये करा वो करा, परसों ये करा वो करा, पैसा तो आएगा लेकिन उससे ज्यादा खत्म होता जाएगा। मान लीजिए आज आप सेटल हो गए और आपकी सैलरी हो गई 2 लाख रुपए महीने। 2 लाख महीने सफिशिएंट है, ऐसी कम नहीं है आज के टाइम में सैलरी, है ना ज़्यादा है तो कम भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पता चला 2 लाख सैलरी तो हो गई, अब कोई ना कोई बीमारी चल रहा है, घर में कोई ना कोई सामान खराब हुए जा रहा है, पैसा बच ही नहीं रहा, उधार बढ़ता जा रहा है। ये भी कब होता है, जब आपके शुक्र अच्छे नहीं होते हैं, चेहरे से चमक चली जाती है, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बच्चों के लिए तो 13-14 साल में पहुंचते हुए बच्चों के लिए शुक्र स्नान करवाना आरंभ करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
देखिए, अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं होगी या आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कहीं पर, तो आप खुद सोचिए कि आप किसी लेवल पे कैसे पहुंच पाएंगे, है ना। कई बार हमने देखा है, आपने भी नोटिस करा होगा कि कई बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वो अपनी पढ़ाई थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हैं, टॉपर पास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, जब नौकरी की बात आती है, चीज़ों की बात आती है, वो वो वाला कहना चाहिए जो स्टेज है अपने लिए वो सेट नहीं कर पाते हैं जो उनकी एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई अच्छी गई, सब कुछ करा, फिर फाइनली जाके जॉब करी 15,000 20,000। क्या दिक्कत है? शुक्र की दिक्कत है कि इस तरीके से समस्या पैदा हुई। आपकी इच्छा है कार लेने की, नहीं ले पा रहे हैं कार, पैसे बहुत आ रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। क्या समस्या है? शुक्र की। लोन के रूप में कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्या समस्या है? आप कहेंगे मंगल की। मंगल की तो होती है, साथ में शुक्र की। आपके जीवन में आपके पास, आप टीवी लाने के लिए सोच रहे हैं, फ्रिज लाने के लिए सोच रहे हैं, आप नॉर्मल चीजें नहीं ला पा रहे हैं जीवन में, उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? शुक्र की। आप घूमने नहीं जा पा रहे हैं कहीं बार बार, है ना। देखिए, आप कहेंगे कि घूमना क्या जरूरी है लाइफ में, घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपने परिवार के संग घूमना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा होता है माइंड को फ्रेश करने के लिए, नॉलेज के लिए। लेकिन आप नहीं घूम पा रहे हैं, ठीक है। बनता है प्रोग्राम, कैंसिल हो जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, या प्रोग्राम ही नहीं बन पाता है, केवल सपने रह जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? शुक्र की। प्रेम संबंध में धोखा मिलना, क्या प्रॉब्लम है? शुक्र की। इसके अलावा इनकम नहीं पूरी पड़ रही है, प्रॉब्लम शुक्र की। रोजमर्रा में प्रयोग आने वाले सामान को भी आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम शुक्र की। शरीर से पसीने की बदबू आती है, मुंह से दुर्गंध आती है, प्रॉब्लम शुक्र की। घर में गंदगी बनी रहती है, आपकी बनियान में अंडरगारमेंट्स जो होते हैं उसमें छेद हो गए हैं, प्रॉब्लम शुक्र की। फटी हुई चादर है, फटे हुए पर्दे हैं, प्रॉब्लम शुक्र की। गंदा घर है, सफाई नहीं हो रही है, इच्छा नहीं कर रही है या हो नहीं पा रही है, प्रॉब्लम है शुक्र की। अब आपके लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान हो गया होगा कि आप पहचान पाएंगे कि शुक्र के लिए, शुक्र ग्रह से क्या क्या समस्याएं आती हैं। वैसे तो बहुत और भी निकल के आएंगी, अभी जो जो ध्यान आया मैंने आपको बता दिया है ना, बहुत सारी आती हैं कि आपके क्या कहना चाहिए, कोई भी बीमारी, कई तरह की बीमारी होती है वो भी शुक्र से संबंधित होती है, ठीक है। लेकिन आगे भी वीडियो तो बनते ही रहेंगे, है ना, उपाय तो बहुत सारे निकलेंगे, तो आगे भी कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो मैंने आज वीडियो में आपको बताया है, आप खुद जान सकते हैं आपके शुक्र कैसे हैं, कैसे नहीं है, ठीक है। आप खुद जान सकते हैं। अब आते हैं बात उपाय पे, शुक्र के उपाय के लिए, ठीक है। जैसा कि मैं कहता हूं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को वो उपाय बताता हूं जो सरल, सस्ते
और आसानी से किए जाने वाले हों। ठीक है, तो इसी बात पे आप लोगों से निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो, अगर लगी हो अभी तक अच्छी, तो ही शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी आप अब आगे की जानकारी जान सकते हैं कि शुक्र के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, पहला उपाय है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। मात्र आप 7 शुक्रवार करके देखिए। किसी भी गौशाला में जाइए, वहां किसी सुंदर साफ सुथरी गाय की, सफेद गाय की सेवा करिए। ठीक है, सुंदर आपको बनाना है। सेवा कैसे करेंगे? उसके स्थान की सफाई करिए, लिपाई करनी है तो लिपाई करिए, उसको नहलाइए। ठीक है, उसके छोटे छोटे कई बार कीड़े टाइप के होते हैं, जैसे हम लोगों में जुएं होते हैं ना, ऐसे ही जानवरों के भी होते हैं जो उनका खून चूसते हैं, तो वो निकाल के साफ करिए। साथ ही साथ थोड़ा सा तेल लगाइए। उसके बाद गाय को प्रॉपर भोजन दीजिए। एक दिन आप निकालिए पूरा शुक्रवार का, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके आने वाले अगले 7 शुक्रवार तक ये उपाय करिए। आपके शुक्र निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे। सबसे सरल सस्ता उपाय है। ठीक है, अगर अपने पास से भी चारा ना ले जाना चाहें तो जो गौशाला में मौजूद हो वही डाल दीजिएगा। उसे काटना हो, जो करना हो, लाद के इधर उधर करना हो, वो कर दीजिएगा। सबसे सरल उपाय है, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं हो रहा है इसमें। दूसरे उपाय पे आप हीरा, ओपल, स्फटिक की माला ये धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये है महंगा उपाय, मैं पहले ही बता दूं, सस्ता उपाय नहीं है, इसमें आपके पैसे खर्च होंगे। लेकिन बताना था ये उपाय तो मैंने बीच में बता दिया आपको, नंबर 2 पे ही बता दिया। नंबर 3 के उपाय पे आते हैं। आप सफेद गाय, देशी सफेद गाय का देशी घी लेके आए। शुद्ध देशी घी होना चाहिए। आप खुद बनाएं या कुछ भी करिए, ये आपको देखना है। ठीक है, ये नहीं है मैं वो पैकेट ले आया वो 100% प्योर है या उस डेयरी का प्योर है, उससे काम नहीं चलेगा। पॉसिबल हो तो गाय का दूध इकट्ठा करें, उसको मथें और घी का बनाएं पूरी प्रक्रिया से। ठीक है, देशी घी लाएं। शुक्रवार की प्रातःकाल, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातःकाल, शुक्र के होरा में अपने शुक्र पर्वत पर हल्के हाथों से मसाज करें। सॉरी, लाइट चली गई थी इसलिए डिस्टर्ब हो गया है ना। और अभी हो सकता है एक बार फिर जाए क्योंकि जनरेटर से आई है लाइट, है ना। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो मैं बता रहा था गाय का देशी घी। ठीक है, यहाँ शुक्र पर्वत पे हल्के से हल्के हाथ से उसकी मसाज करें, शुक्रवार में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार पे। और ये करना आप प्रारंभ करें। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहिए। निश्चित रूप से 2 से 3 महीने में आपके शुक्र बलवान हो जाएंगे। आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। फिर से लाइट गई, मैंने पहले ही आपसे माफी मांग ली थी। तो मैंने कहा इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी अगर आप देशी घी, सफेद गाय, देशी गाय के देशी घी से, शुद्ध देशी घी से शुक्र पर्वत की हल्की हल्की मसाज करते हैं। 2 बूंद घी लेना है। ठीक है, तो आपके शुक्र पर्वत भी बलिष्ठ होता है, आपके शुक्र ग्रह भी बलिष्ठ होते हैं और बहुत ही शुभ फल देते हैं। आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आपको गाड़ी, बंगला, घर, मकान, एसी,
घूमने के लिए हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, लोकल सब देते हैं। जो आप चाहेंगे, पार्टी करिए आप जाके, ठीक है। आपका मन है तो रेस्टोरेंट में खाना खाइए जाके, ठीक है, होटल में, जो आपको करना है वो करिए, वो सब पूर्ण करवाएंगे, ठीक है। ये दो उपाय, तीन उपाय बताए, तीन में से दो उपाय मैंने बिल्कुल नए बताए हैं, ठीक है। पहले कभी मैंने इसके बारे में जिक्र नहीं करा। चौथा उपाय बताता हूँ। एक छोटा सा काम करिए, आपके शुक्र अच्छे नहीं है, एक गमला ले आइए, ठीक है, और गौशाला से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए और गाय का गोबर ले आइए, ठीक है। सफेद गाय का गोबर मिले तो अच्छा है, ज्यादा नहीं लाना है, बिल्कुल जरा सा आप ले आइए, और मिट्टी भी थोड़ी सी ले आइए, एक मुट्ठी ले आइए। बाकी किसी खेत की, नर्सरी की मिट्टी ले लीजिए, उसमें उसे अच्छे से मिलाइए, थोड़ा सा गौमूत्र डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, ठीक है, थोड़ा सा देशी शक्कर डालिए और उसको अच्छे से मिलाइए। आपकी एक मिट्टी तैयार हो गई। अब उसमें कोई भी सुगंधित फूल का पौधा लगा दीजिए, कांटे वाला पौधा ना हो। वैसे तो सुगंधित भी नहीं लगाए जाते हैं घर में, मैंने एक वीडियो में आपसे जिक्र करा है, लेकिन ये उपाय करना है, शुक्र को अच्छा करना है, तो आपको सुगंधित पौधा ही लगाना पड़ेगा। ये आप अपने फ्लैट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और है, आप मयूरपंख का पौधा लगा सकते हैं उसमें, वो लगा लीजिए गमले में, ठीक है। और आपको क्या करना है, हर कुछ समय बाद, मतलब 15 दिन, 21 दिन बाद, उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच आप ले आइए मिट्टी फिर से, और 1 चम्मच ही गोबर ले आइए और उसको मिला दीजिए फिर से, ठीक है, चला देना और जल देते रहिए। और वही करना है, सारा रूटीन करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा, चुटकी भर शक्कर, 2 बूंद गंगा जल, 2 बूंद गौमूत्र, ये सब आपको डालना है। ध्यान क्या रखना है, जो आपने पौधा लगाया है उस पर कोई पीले पत्ते या पीली, जो रूट रूट नहीं कहते हैं, तना, कोई उसकी डंडी जो है पीली तो नहीं है, उसको आप निकाल दीजिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो गमला है ना, उसे प्रॉपर साफ रखिए। ये मिट्टी वाला गमला गमला लाइए, कोई प्लास्टिक का मत लाइए, प्लास्टिक के गमले से कोई फायदा नहीं मिलता है। आप मिट्टी का गमला लाइए, गेरू वाले आइए, जो गेरू कलर आता, ठीक है। आए दिन 5 दिन 7 दिन में एक बार कपड़े से वो गमले पे फेर दिया, जितने आपके घर में गमले हैं सुंदर लगेंगे, सब साफ सुथरा बना रहेगा। ये हो गया, बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है। आप करिए, 3-4 महीने में सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं इस उपाय से। उपाय नंबर 5, फटे हुए वस्त्र धारण ना करें। फटे जले कटे नहीं करने हैं। गंदे वस्त्र ना धारण करें। विशेष कर प्रयास करिए कि रोजाना आप कपड़े अपने बदल के ही जाएं, जिसमें से मोजे, रुमाल और आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो डेली आपको चेंज करने ही करना है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पैंट शर्ट भी या टी शर्ट, कुर्ता पजामा जो पहन रहे हैं वो भी डेली आप चेंज कर दीजिए, उसको चेंज करके ही जाएं, ठीक है। उपाय नंबर 6, घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर शनिवार को एक रूटीन बना लें कि इतने बजे से इतने बजे के बीच हम घर की सफाई करेंगे। घर के सारे पंखे साफ होने चाहिए, घर में जाले नहीं होने चाहिए, फटे पर्दे चद्दरों को हटा दीजिए, ठीक है। एक है, आप बार बार धो के उन्हीं को बिछाइए, उन्हें लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन फटे हुए हटा दीजिए। आपके बेड, टीवी, ट्यूबलाइट, लाइट, है ना, बॉल, सोफा, फ्रिज,
एसी, कहीं भी मिट्टी नहीं जमनी चाहिए, ठीक है, धूल नहीं होनी चाहिए, चमकदार साफ रखें। कुछ चीज़ तो यह है जिसकी डस्टिंग आपको डेली करनी है, ठीक है, लेकिन शनिवार को एक विशेष नियम बना लें और डस्टिंग करें घर की। मुख्य द्वार को साफ करें, मुख्य द्वार को कायदे से साफ करें, ठीक है, दरवाज़ा गंदा ना हो, धूल ना लगी हो, दीवारों पे पेंसिल नहीं चली होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, शनिवार के लिए ही बता रहा हूँ, गंगा जल मिला के कर लीजिए, ठीक है, या 2 बूंद डाल के, देखिए 2 बूंद डालिए एक बाल्टी में, वो उससे पोंछा लगवा लीजिए, वो भी बहुत असरकारक होता है। और शाम के समय भोजपत्र की धुनी घर में दे दें, ठीक है, ये आप करें, ये भी आपके शुक्र को बहुत अच्छा करता है। उपाय नंबर कौन सा आया, मैं तो भूल गया, 6 आया, उपाय नंबर 6। उपाय नंबर 6, आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन अपने जो स्नान का पानी है, मैंने वैदिक स्नान बताया है, ये दूसरा वैदिक स्नान है, इसको भी सुनिए आप, ठीक है। 2 बूंद गंगा जल, 2 बूंद गौमूत्र, 2 बूंद गुलाब जल, ठीक है, थोड़ा सा मात्रा में 1-2 बूंद चंदन का इत्र, थोड़ा सा दही, सफेद इलायची का उबाले हुए पानी के 1 ढक्कन, यानी 5 से 10 ml, ठीक है, इन सबको अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए और उससे स्नान करिए। बहुत जल्द बहुत ही अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा अगला उपाय आता है 7वां। देखिए, आप नहा लिए, आपने कपड़े अच्छे पहन लिए, है ना, देखिए अभी पसीना आ रहा है बॉडी में, उसके लिए भी तो कुछ करना है। पसीना आना तो अच्छा होता है, देखिए स्वास्थ्य के हिसाब से देखें पसीना आना चाहिए, लेकिन किसी को कुछ ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा गंध आती है, उसकी बहुत ज़्यादा बदबू आती है ना, तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर आप डिओ लगाएं, परफ्यूम लगाएं, ठीक है। लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक ना हो, ऐसा ना हो, अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा, अगर लगा सकते हैं तो आप इत्र कहीं से ला के लगा लें, वरना आप जैसा लगाएं वैसा लगाएं, बदबू नहीं आनी चाहिए। और एक उपाय बताता हूँ मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा, आप नहा लीजिए, 2-4 बूंद हाथ में लीजिए गुलाब जल, ऐसे लगाइए और अपने पूरे शरीर पे लगा लीजिए, पसीने की बदबू आएगी ही नहीं, किसी हाल में पसीने की बदबू नहीं आएगी और आपके शुक्र अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। और मैं उपाय देख लेता हूँ, हाँ, शुक्र अच्छे लिए एक सिंपल सा और बहुत ही सरल उपाय है, शुक्र के लिए हवन करना प्रारंभ करें, अपना आप कर लें, ठीक है। अब हवन खाली शुक्र देव का तो होगा नहीं, होता तो उसमें सभी की आहुति है, लेकिन मुख्य आहुति शुक्र देव की लगा के आप हवन कर सकते हैं। अगला उपाय, आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या करा सकते हैं, ठीक है। जाप की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, कम से कम 1.25 लाख तो करवाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप जितना करवा लें बहुत ही लाभकारी होगा, तो आप किसी से करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, इस उपाय में भी आपके पैसे खर्च होंगे, क्योंकि आपको जिससे करवाएंगे उसे दक्षिणा देनी पड़ेगी। अगला उपाय, घर में साफ सुथरा तो बता दिया, लेकिन घर में महक भी आनी चाहिए, तो घर में भी रूम स्प्रे का प्रॉपर यूज करें, ठीक है। आपके घर में कोई घुसे ना तो उसे ये फील आना चाहिए कि बस मैं अंदर आ गया, अब जाऊंगा वापस, क्या खुशबू है, वो आपसे सवाल करे कि भैया कौन सा आपने रूम स्प्रे डाला है, या आपसे तारीफ करे कि भैया वाकई में बहुत अच्छा है, मजा आ गया घर में बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो जाए सामने वाला, आपके शुक्र अच्छे होंगे।
अपने बाथरूम को विशेषकर साफ रखिए। मैक्सिमम लोगों के संग मैंने देखा है, मैं जाता हूँ, सबसे ज़्यादा घर का खराब कोना लोग बाथरूम को ही रखते हैं। ठीक है, ना टॉयलेट साफ होता है, ना बाथरूम क्लियर होता है, ना वॉश बेसिन क्लियर होता है। जो टैब लगी हैं उस पर वाइटनेस आई हुई होती है। ठीक है, टूटा फूटा होता है, सब चल रहा है, काम चल रहा है, टाइल्स में गंदगी जमी हुई है। तो ऐसा ना होने दें, बाथरूम को साफ रखें, आपके शुक्र अच्छे रहेंगे। मेहमान जब भी आए उनका खुशी के साथ स्वागत करें। जितना सत्कार स्वागत कर सकते हैं वो करिए आप अपनी जेब के हिसाब से। कभी मेहमान को देख के मुंह ना बनाए, सिर पे हाथ ना रखें या कोई गलत विचार मन में ना लाए। दुश्मन भी आए ना तो उसे भी प्यार से खिला दीजिए और पानी पिला दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पानी पिला दीजिए, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मेहमानों का भी विशेष ध्यान रखिए। शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद मिठाई का वितरण करें मंदिर में भोग लगवाने के बाद। ब्रास कपूर से भी आप स्नान कर सकते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर डाल के। और ब्रास कपूर का मंदिर में शुक्रवार के शुक्रवार आप दान कर सकते हैं। सुगंधित धूप, ठीक है, चंदन, गुलाब, चमेली, चंपा, चंपा चमेली है ना, ये सब गूगल, इनको आप मंदिर में भेंट स्वरूप दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी आप सुगंधित धूप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। इससे भी आपके शुक्र अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ये उपाय अब मैं आज की वीडियो में आखिरी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, आप कोई भी धार्मिक पुस्तक का दान कर सकते हैं मंदिर में, अपने परिवार में, सगे संबंधियों को, अपने पड़ोस में। आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शुक्र ही नहीं, अन्य ग्रह भी बहुत अच्छे होते हैं और जीवन में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आज का वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त करूंगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। ठीक है, अभी बाकी अन्य ग्रहों के भी आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने ये वीडियो देखा और चैनल सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक और शेयर करा। धन्यवाद।